इसलिए दान भी जरूरतमंद को देना चाहिए। कोई बालक पढ़ने में अच्छा है और उसके घर में स्त्रियां अनुकूल नहीं है, तो अगर हम उसको पढ़ाई में सहयोग कर देते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दान है। कहीं पर कोई मंदिर बन रहा है या कहीं पर कोई धर्मशाला बन रही है, उस पर हमारा कुछ सहयोग लग जाता है तो ये हमारा दान हो जाएगा। किसी गरीब की कन्या की शादी हो रही है और हमारे सहयोग से उसकी शादी में थोड़ा सहयोग लग सकता है, तो ऐसी जगह आप दान अवश्य करें। पर जहां पर पहले से ही बहुत बेशुमार भरा पड़ा है, वहां पर दान करने से तुम्हारी दान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी भाई, वहां तो पहले से। इसलिए ठंड का समय होता है, बहुत से लोग रोड के किनारे पर बिना कपड़े के सोते मिल जाते हैं, कईयों के प्राण भी निकल जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कपड़े तुम्हारे जरूरत से ज्यादा हैं तो एक शॉल जाकर के उस व्यक्ति को ओढ़ा के आ जाना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दान हो जाएगा। हमारे लिए तो परमात्मा ने दे रखा है, घर में इतने कपड़े रहते हैं कि महीना भर भी बदले तो भी पूरे नहीं होंगे, पर जिसके पास नहीं है उसको अगर देंगे तो वो हमें आशीर्वाद देगा, और उसका आशीर्वाद जो है ना, पता नहीं कौन सी परिस्थिति पर हमारे काम आ जाए। एक छोटी सी बात बोलेंगे, द्रौपदी जब छोटी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो कार्तिक के महीने का स्नान करती थी। माताएं कार्तिक के महीना नहाती ना, सुबह सुबह नहा के महाराज बहुत मंदिरों में पूजा करने जाना, तो कार्तिक का महीना स्नान करती और स्नान करके फिर मंदिर में जाके पूजन करती। तो इधर द्रौपदी क्या हुआ कि इधर नहा करके वापस आ रही थी, तो रास्ते पर नदी में देखा कि एक संत यहां तक पानी में खड़े हुए। अब द्रौपदी ने देखा कि संत ये भजन तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भजन करने की जो मुद्रा होती है वो अलग होती है, तो ये भजन तो कर नहीं रहे हैं और स्नान भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहां से देखती हुई आ रही हूं, ये ऐसी इसी मुद्रा में खड़े हैं। आखिर कारण क्या है? तो द्रौपदी ने संत से पूछा, हे संत भगवान, आप जल में क्यों खड़े हैं? आपके जल में खड़े होने का कारण क्या है? अगर आप उचित समझें तो मुझे बताएं। संत ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आप जाओ। नहीं बताइए ना, मैं आपकी कोई मदद करूं? तो संत ने कहा, नहीं बेटा, आखिर बात यह है कि मैं स्नान कर रहा था नदी में, और नदी में जो जल है वो जल का बहाव तेज था, जिसके कारण मेरी कमर का जो वस्त्र है ना वो बह गया। अब मेरे कमर में कोई वस्त्र नहीं बचा। अब मुझे अपनी कुटिया में जाने के लिए बस्ती को पार करना पड़ेगा। लोक लज्जा के कारण मैंने सोचा कि दिन भर यही जल में खड़ा रहूंगा, जब सायंकाल हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब मैं निकल के अपनी कुटिया को चला जाऊंगा। द्रौपदी ने सोचा, अगर दिन भर संत, कार्तिक का महीना ठंड अच्छी होती है, आजकल तो 12 महीने महाराज कूलर चलते हैं, पर पहले जमाने में महाराज इस समय पर श्राद्ध पक्ष में लोग रजाइयां ओढ़ना चालू कर दिया करते थे। तो कार्तिक का महीना ठंड ज्यादा है, संत की मृत्यु भी हो सकती है। तो द्रौपदी ने कहा, महाराज ये मेरी उतारी हुई धोई हुई साड़ी है, अगर आप बुरा ना माने तो इस साड़ी को लपेट करके और आप अपनी लज्जा को बचाएं और अपनी कुटिया को चले जाइए। संत ने कहा, ठीक है बेटा। अब द्रौपदी ने किनारे से खड़े हुए और साड़ी को लपेट करके और संत की तरफ फेंका। जब संत की तरफ फेंका तो संत के हाथ ठंड से इतने ठिठुर चुके थे कि उस साड़ी को नहीं पकड़ पाए और वो साड़ी भी बह गई।
द्रौपदी ने पहनी हुई जो साड़ी थी उसमें से आधी साड़ी को फाड़ा और जल के अंदर जाकर के और संत को वो कपड़ा दिया है। जब वो कपड़ा दिया तो संत ने उस कपड़े को लेकर के अपने मस्तक पर लगाया और भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे प्रभु, हे बैकुंठवासी, जैसे आज इस बच्ची ने मेरी लाज बचाई है, अगर कभी वक्त पड़ जाए तो इस बच्ची की लाज बचाना। उस समय का दिया हुआ कपड़ा आज द्रौपदी के कहां पर काम आया? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच